Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 10th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेनली हमें पता है कि मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या क्या होता है कि उसमें लिपिड प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इन तीनों कंपोनेंट में भी और डिटेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ सेल बायोलॉजी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। और शुरू करने से पहले बस एक बात आपको याद रखनी कि जो लिपिड और प्रोटीन होंगे उनमें मेजरली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बस ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिपिड। लिपिड में मेनली तीन टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होंगे फॉस्फोलिपिड, एक होते हैं स्पिंगोलिपिड, एक होते हैं फॉस्फोलिपिड, एक होंगे स्टिरॉल और एक होंगे ग्लाइकोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में भी दो तरीके के लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्पिंगोलिपिड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोग्लिसराइड एंड स्पिंगोलिपिड। तो हम सबसे पहले फॉस्फोग्लिसराइड से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है कि फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फो यानी कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। एक सेकेंड। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन हो सकता है कोलिन के साथ। अगर फॉस्फेट ग्रुप कोलिन के साथ ज्वाइन है तो हम उसे बोलेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन। क्या बोलेंगे हम उसे? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर फॉस्फेट ग्रुप इथेनॉल अमाइन के साथ ज्वाइन है तो हम उसे बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। और अगर फॉस्फेट ग्रुप सीरीन के साथ ज्वाइन है तो उसे बोला जाता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। और ये तीनों मोस्ट अबंडेंट है, इसीलिए हमने इसकी बात करी। और जो ग्लिसराइड्स है यानी कि ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मेनली अटैच होता है फैटी एसिड से। तो ग्लिसरॉल मेनली अटैच होगा फैटी एसिड से बाय ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है इसका आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्पिंगोलिपिड के बारे में। तो स्पिंगोलिपिड में मेनली प्रेजेंट होती है स्पिंगोसिन की बैकबोन। स्पिंगोसिन क्या है? स्पिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल है। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, अमीनो यानी कि उसमें अमाइड बॉन्ड होगा। अमाइड बॉन्ड मेनली अटैच होगा फैटी एसिड के साथ। और अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, OH ग्रुप अटैच होगा स्मॉल ग्रुप्स के साथ। वो स्मॉल ग्रुप्स जैसे कि फॉस्फोराइल कोलिन। अगर फॉस्फोराइल कोलिन से वो अटैच है, ओके एक सेकेंड, हाँ, फॉस्फोराइल कोलिन, तो वो बनाता है स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन मोस्ट अबंडेंट होता है। ओनली फॉस्फोलिपिड विदाउट ग्लिसरॉल बैकबोन, ये इकलौता ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन नहीं होगी। तो मोस्ट अबंडेंट स्पिंगोलिपिड कौन सा हो गया? स्पिंगोमाइलिन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर स्पिंगोलिपिड से सिमिलर ही होता है। सिर्फ जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो रिप्लेस हो जाएगा शुगर से, बस इतना ही डिफरेंस है ग्लाइकोलिपिड और स्पिंगोलिपिड में। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड जो कि एक ओलिगोसैकेराइड है जिसमें सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। मेनली ग्लाइकोलिपिड और स्पिंगोलिपिड में क्या डिफरेंस है कि ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर सेम है, बस जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर से रिप्लेस है ग्लाइकोलिपिड के अंदर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर स्पिंगोसिन स्पिंगोसिन अगर फैटी एसिड से जुड़ा है तो वो मिलके बनाता है सिरामाइड। और सिरामाइड क्या होता है? सिरामाइड सेलुलर सिग्नलिंग प्रोसेसिंग में हेल्प करता है या फिर वो स्किन बैरियर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जब स्पिंगोसिन फैटी एसिड के साथ जुड़ता है तो वो बनाता है सिरामाइड। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे स्टिरॉल के बारे में। तो स्टिरॉल बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्टिग्मा स्टिरॉल हो गया। और एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं स्टिरॉल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। सो द मोस्ट अबंडेंट स्टिरॉल इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें मेनली प्रेजेंट होगी। एक हो गया हाइड्रोफोबिक रिंग्स। सो हाइड्रोफोबिक रिंग्स वो इंटरैक्ट करती है फॉस्फोलिपिड के साथ। एंड हाइड्रोफिलिक जो कि प्रेजेंट होंगी मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक रिंग्स होंगी जो कि फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरैक्ट करेंगी। एंड हाइड्रोफिलिक जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर OH ग्रुप। और मेनली कोलेस्ट्रॉल का काम या फिर स्टिरॉल का काम क्या होता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको स्टेबलाइज करने का मेनली इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया
लिपिड के बारे में। अब हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर में डिसकंटिन्यूअसली एम्बेडेड होते हैं, जिसमें मेनली तीन तरीके के प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, देन पेरिफेरल प्रोटीन एंड लिंक एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सॉरी। देन द फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल नाम में ये इंटीग्रल यानी कि इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, जो कि एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। देन हैव वेरी हाई अफिनिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, इंट्रिंसिक होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, ओके। हैव वेरी हाई अफिनिटी विद द मेम्ब्रेन, डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने आपको आई थिंक शुरुआत वाले लेक्चर में भी बताया था इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में, कि वो मेम्ब्रेन के अंदर धसा है तो उसको डिफिकल्ट है रिमूव करवाना, ठीक है। हैव वेरी हाई अफिनिटी विद द मेम्ब्रेन, सो डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन। और इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं इन पार्ट्स दैट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। देन हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट होगा, जो कि मेनली मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली हाइड्रोपैथी प्लॉट का यूज़ किया जाता है, जो कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस को वो मतलब आइडेंटिफाई करता है और हमें बताता है कि मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मोनोटाइपिक और एक होंगे ट्रांसमेम्ब्रेन। मोनोटाइपिक यानी कि जो मेम्ब्रेन के सिर्फ एक ही साइड पे अपीयर होंगे, एंड ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि जो मेम्ब्रेन के दोनों साइड अपीयर होंगे, है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है मेम्ब्रेन के, और मोनोटाइप में सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट है। अब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फर्दर दो टाइप के भी हो सकते हैं, एक तो होंगे सिंगल पास, एक होंगे मल्टीपल पास। सिंगल पास यानी कि जो मेम्ब्रेन को सिर्फ एक ही बार क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही बार क्रॉस कर रहे हैं, तो वो होंगे सिंगल पास। जैसे कि ग्लाइकोफोरिन क्रॉस मेम्ब्रेन ओनली वंस, एग्जाम्पल है इसका ग्लाइकोफोरिन। एंड मल्टीपल पास में मतलब जो मेम्ब्रेन को एक से ज़्यादा बार क्रॉस कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम मल्टीपल पास, जिसका एग्जाम्पल है जीपीसीआर। जीपीसीआर का फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो 7 बार वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसीलिए इसको सर्पेंटाइन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आर द पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मेनली उनमें नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस प्रेजेंट होता है, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एसोसिएटेड विद द इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये मेनली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल ना, पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में प्रेजेंट है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और वो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज द लैम्प्स यानी कि लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक एज वेल एज पेरिफेरल प्रोटीन। जो लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो इंट्रिंसिक जैसे भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और पेरिफेरल जैसे भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद जो इंट्रिंसिक होंगे, इंट्रिंसिक यानी कि अंदर वाली साइड, यानी कि वो साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होंगे, कोवैलेंट इंटरेक्शन होगा, एम्पीपैथिक होंगे और लिपिड एंकर होंगे। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वो पेरीफेरी वाली साइड में प्रेजेंट होंगे, और वो लिपिड से अटैच होंगे, लिपिड अटैच टू लिपिड बाय ओलिगोसेकेराइड। जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वो लिपिड से अटैच होंगे बाय पॉलीसेकेराइड, सॉरी ओलिगोसेकेराइड, जिसका एग्जांपल है जीपीआई एंकर्स। उसके बाद थर्ड वन इज़ द कार्बोहाइड्रेट। हमने लिपिड के बारे में देख लिया, प्रोटीन के बारे में देख लिया, अब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली 2 to 10% प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा नॉन साइटोसोलिक साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन की नॉन साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होंगे। अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलके बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। इनका एग्जाम्पल है ब्लड एंटीजन, ओके। उसके बाद लिपिड बाइलेयर की एसिमेट्री। लिपिड बाइलेयर एसिमेट्रिक होती है, हमें पता है, सेल एक्सटीरियर एंड सेल इंटीरियर। सेल एक्सटीरियर उसको बोला जाता है आउटर लिफलेट, एंड सेल इंटीरियर उसको बोलेंगे इनर लिफलेट। और इनर लिफलेट हमेशा साइटोप्लाज्म वाली साइड में भी प्रेजेंट होगा। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आउटर लिफलेट में मेनली प्रेजेंट होता है स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एंड इनर लिफलेट में मेनली प्रेजेंट होगा फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आउटर लिफलेट में प्रेजेंट होगा स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडाइल सीरीन, एंड इनर लिफलेट में प्रेजेंट होंगे फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइड। तो ये हमने देख लिया कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने देखा लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में,
तो हमने लिपिड में देखे तीन तरीके के लिपिड, फॉस्फोलिपिड, स्टिरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में भी दो टाइप थे, फॉस्फोग्लिसराइड एंड स्फिंगोलिपिड, एंड स्टिरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद हमने देखा प्रोटीन के बारे में, जिसमें हमने देखा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन भी होते हैं दो टाइप के, मोनोटाइपिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन में भी दो टाइप होते हैं, सिंगल पास और मल्टीपल पास। और इंटीग्रल प्रोटीन के बाद हमने देखा पेरिफेरल प्रोटीन एंड देन लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन। देन कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। और हाँ, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय।